जय हिंद मित्रों। तो भाई हम लोगों ने इंडियन रिवर सिस्टम यानी कि ड्रेनेज की स्टार्टिंग कर दी थी। ठीक है। सारे जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, और एक ओवरऑल सिनेरियो में मैंने आपको दे दिया था कि कितने आपके डिफरेंट डिफरेंट ड्रेनेज के पैटर्न होते हैं और बाकी सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक बात करेंगे। ठीक है, टेक्निकल चीजों से निकल के थोड़ा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आएंगे। तो आज के लेक्चर में हमें कवर करना है हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में तीन मेजर रिवर्स का बेसिन आता है। पहली आती है हमारी इंडस रिवर, जिसको पहले सिंधु कहा जाता था, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बेसिकली आपकी नदी नहीं, नद की कैटेगरी में से रखा जाता है। ठीक है। नद मतलब ये एक तरीके से आपका पुरुष लिंग हो जाता है, मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र इतनी ह्यूज है, इसका वॉल्यूम इतना ह्यूज है कि इसको नद कहा जाता है। तो चलो भाई, आज हम ये तीनों रिवर सिस्टम के बारे में अच्छे से देखेंगे। अब सबसे पहले हमें पूरे ओवरऑल हिमालयन ड्रेनेज के सिनेरियो को समझ लेना चाहिए। तो हिमालयन जो रिवर है ना, ये इनको सप्लाई कहाँ से मिलती है पानी की? तो इनको ना स्नो मेल्ट यानी कि ग्लेशियर का जो स्नो मेल्ट होता है उसकी वजह से भी इनको पानी मिलता है, प्लस प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या? जो भाई आपकी बारिश होती है। ठीक है। तो ये दोनों जगहों से इनको पानी मिलता है। इससे क्या होता है, ये आपका एक पेरिनियल फ्लो मेंटेन करती हैं। पेरिनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर। इनमें बारिश की जरूरत ऐसी नहीं होती कि भाई बहुत ज्यादा बारिश होगी तभी इनके अंदर पानी आएगा, नहीं। स्नो मेल्ट से भी इनके अंदर अच्छा खासा पानी रहता है और इनकी सप्लाई जो पानी की है वो एक रेगुलर चलती रहती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स आती है भाई? हमारी इंडस रिवर आ जाती है, प्लस हमारी गंगा रिवर आ जाती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीन रिवर्स है जो जिन्हें हम तीन ग्रेट हिमालयन रिवर्स कहते हैं। ये क्या करती हैं भाई? ये अपने पूरे कोर्स में ऐसे बड़े बड़े जाइंट गॉर्ज बनाती हैं। गॉर्ज मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई अगल बगल खड़े पहाड़ होंगे, बीच में से जो नदी है वो रास्ता काटते हुए निकल के जा रही है, तो इसको बोलते हैं गॉर्ज। तो ये सारी रिवर्स क्या करती हैं? अपनी इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से, यानी कि अपने पानी की फ्लो की वजह से यहाँ जो रास्ता है उसको काट देती है, इरोजन कर देती है। तो अपनी इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से सबसे पहली बात तो ये जाइंट गॉर्जेस बनाती हैं। उसके बाद में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि भाई रिवर के अलग अलग कोर्स होते हैं। लाइक अगर रिवर यहाँ से निकल रही है, ये हमारे माउंटेन्स है, तो ये रिवर का अपर कोर्स हो जाता है, ये उसका मीडियम कोर्स हो जाता है, और ये उसका लोअर कोर्स हो जाता है। यहाँ पर डेल्टा वगैरह बनते हैं। मीडियम में कुछ और फीचर्स होते हैं और लार्ज में कुछ और। तो इनिशियली आपके गॉर्जेस बनने के साथ साथ आपकी वी शेप्ड वैलीज जो होती हैं, इस तरह की वैलीज होती, घाटियां होती हैं जो एक वी का शेप लेके रखती हैं। तो इस तरह की जो वैलीज हैं वो भी इसी कोर्स में बनती हैं। अगर आपने ऋषिकेश में वाटर राफ्टिंग वगैरह की होगी तो वहां पर ये क्या बोलते हैं, रैपिड्स, रैपिड्स भी फॉर्म होते हैं। ठीक है। रैपिड्स आपके सोनमर्ग में भी होते हैं। आर्मी का ट्रांसिट कैंप है, मैं रुका था जब अमरनाथ गया था 2009 में। तो वहां पर सामने सोनमर्ग के पास में ना, वहां पर भी रैपिड्स होते हैं, वहां पर भी राफ्टिंग वगैरह की जाती है। ठीक है। और इसके साथ वाटरफॉल यानी कि झरने, वो तो आपको पता ही है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो रिवर अपने पर कोर्स में बनाती है। उसके बाद में मीडियम कोर्स में भी कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक आपके मिएंडर्स बन जाते हैं। जब आपकी रिवर जो है ऐसे सांप की तरह फ्लो करती है तो उसको मिएंडर कहा जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जब आपकी रिवर मान लीजिए पहले ऐसे फ्लो कर रही थी ऐसे, लेकिन फिर उसने ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये एरिया कट ऑफ हो गया और ये आपका छोटा सा तालाब बन गया इस तरह का। इसको हम बोलते हैं ऑक्सबोउ लेक। आपके ऑक्सबोउ लेक्स भी रिवर बनाती हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये फीचर हो गए। फिर इसके साथ और कौन से फीचर्स बनते हैं? इसके साथ साथ आपकी फ्लैट वैलीज भी बनती हैं, यानी कि रिवर ने इतना ज्यादा यहाँ इरोजन कर दिया है कि आसपास का जो पूरा इलाका है उसने चपटा कर दिया है, फ्लैट कर दिया है। तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट वैलीज। ये सब आपके डिपोजिशनल फीचर्स में आते हैं, यानी कि रिवर अपने साथ जब डिपोजिशन करने के लिए चीजों को लेके आ रही है तो फिर क्या होगा, तो एक अलग तरह के डिपोजिशनल फीचर्स बनेंगे। वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आ रही, मिट्टी लेके आ रही। तो ऑक्सबो लेक्स हो गए। डिपोजिशनल फीचर्स में फर्दर आपकी फ्लैट वैलीज आ गई। ठीक है। और फिर आ जाते हैं आपके फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं भाई? तो देखो यार, नदी अपनी सिंपल सीधी यहाँ से बह रही है, लेकिन हमने क्या किया, उसके बगल में हमने फील्ड्स यानी कि खेत बना लिए, हमने होम हाउसेज यानी कि घर भी बना लिए। कभी भी ऐसा हो सकता है कि बारिश अगर ज्यादा आएगी या फिर किसी और रीजन की वजह से इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा आ जाएगा और ये पानी ऐसे बाहर की तरफ निकल आएगा, तो इसके जो साथ वाले इलाके हैं ना ये सारे डूब जाएंगे। इनको कहा जाता है फ्लड प्लेन्स, यानी कि रिवर से लगे हुए ऐसे इलाके जिनमें कभी भी बाढ़ आके उनको डुबा सकती है। ब्रेडेड चैनल यानी कि ये बालों की तरह है ना,
बाल जुल्फों की तरह ऐसे इधर हो गए, इधर हो गए, उधर हो गए। रिवर यहाँ से एक बड़ा सा कोर्स लेके आ रही थी, लेकिन यहाँ पर उसने इतना ज्यादा सेडिमेंट जमा कर रखा है कि इस सेडिमेंट के जमा होने की वजह से नदी जो है वो अपने अलग अलग ऐसे छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, ऐसे आ रहा था और फिर नदी अपने अलग अलग ऐसे चैनल्स में डिवाइड हो गई, लेकिन आगे जाके ये फिर से एक बड़ा चैनल बना लेगी, बड़ा कोर्स बना लेगी। तो ये भी हो गया। उसके बाद में क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा से तो भाई हम सभी जानते हैं, मतलब यहाँ पर हमारा सी है, यहाँ पर हमारा लैंड है, रिवर हमारी यहाँ आ रही है, इतना ज्यादा डिपोजिशन किया है कि भाई यहाँ पे भी अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो गई है और फिर अल्टीमेटली सी में जाके ड्रेन हो जा रही। ठीक है, तो ये आपके कुछ फीचर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं। फर्दर फीचर्स को हम जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अब बात आती है सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर को हम क्या बोलते हैं, इंडस रिवर को हम पौराणिक काल से सिंधु नदी के नाम से संबोधित करते हैं। ये इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बेसिन में आती है। ठीक है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर बेसिन में अगर हम देखें तो हमारी इंडस रिवर आती है। किस बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, यानी कि इसमें पानी का कितनी कैपेसिटी है उसके बेसिस पे हम इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉल्यूम बेस्ड रिवर बेसिन की कैटेगरी में डालते हैं। इसका टोटल एरिया कितना है भाई, इसका टोटल एरिया है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इतना ये एरिया कवर करती है अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, इंडिया में कितना इसका एरिया है, इंडिया में इसका एरिया है 321,289 स्क्वायर किलोमीटर। अब ओवरऑल अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ओवरऑल इसकी लेंथ आ जाती है 2,880 किलोमीटर। लेकिन भाई इंडिया में कितनी लेंथ है इंडस की, इंडिया में जितनी लेंथ है इंडस की दैट इज 1,114 किलोमीटर। ठीक है, ये है भाई। तो रिवर को हम सिंधु नाम से जाते हैं और ये इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। वेस्टर्न मोस्ट रिवर की कैटेगरी में हम इंडस रिवर को रखते हैं। ठीक, अब इसके अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से होती है, तो भाई देखो ये जो आपकी ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना लेक मानसरोवर के पास में, ये वाला, यहाँ पर एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है बोकार चू। ठीक है, बोकार चू या बोकार चू जाम का ग्लेशियर है। ये किस जगह पर बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है भाई कैलाश माउंटेन रेंज पे। कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है, यहाँ पर कैलाश पर्वत सिचुएटेड है, भगवान शिव वाला। ठीक है, तो ये जगह आती है आपकी तिब्बत में, जो चाइना के द्वारा कंट्रोल्ड है। और ये जो लेक है इसका नाम है मानसरोवर लेक। बहुत पवित्र है ये हिंदुओं के लिए। ठीक है, तो भाई किस जगह ऑरिजिनेट होती है, पोकार चू ग्लेशियर में, इन द रेंज ऑफ कैलाश माउंटेन रेंज। तिब्बत में इलाका पड़ता है नियर मानसरोवर लेक, यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, यहाँ पर तिब्बत को बुलाया जाता है एक अलग नाम से, और वो नाम आपका बेसिकली है, सॉरी हाँ मैंने एक चीज बताना भूल गया कि ये यहाँ पर होती है। और माउंट मानसरोवर लेक के पास में यहाँ पर माउंट कैलाश भी है, जो मैंने अभी आपको बताया था। माउंट कैलाश की यहाँ पर हाइट कितनी है, यहाँ पर क्या सब जगह ही हाइट है भाई, 6,714 मीटर। ठीक है, तो अब तिब्बत में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, तिब्बत में इसको एक नाम दिया गया है दैट इज सिंगी खम्बन। अब सिंगी खम्बन का क्या मतलब होता है, सिंगी खम्बन का मतलब होता है भाई शेर का मुंह। ठीक है, इसको कुछ इस तरह का एक मेटाफर दिया गया, इस तरह का नाम दिया गया। ठीक है, अब ये इंडिया में कहाँ कहाँ फ्लो करती है भाई, आगे इंडिया में अगर आप देखोगे तो भाई ये आपकी नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है यहाँ से, है ना। ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये हमारी वेस्ट हो गई, तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला कोर्स लेके जाती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है ये। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, हमारी जो लद्दाख रेंज है और हमारी जो जस्कार रेंज है, जिसको जंस्कार भी कहा जाता है, इसको जस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो जंस्कार और लद्दाख रेंज के बीच में माउंटेन रेंजेस में से ये पास होती है, और फिर उसके बाद में यहाँ पाकिस्तान में बाल्टिस्तान जो होता है वहां की तरफ निकल जाती है। अब हम थोड़ा सा इसका प्रॉपर फ्लो की बात करते हैं कि भाई इंडिया में इसका क्या फ्लो रहता है। ठीक है, तो देखो इंडिया में सबसे पहले क्या करती है, जस्कार रिवर, यानी कि एक रिवर भी है, इसका नाम भी जस्कार या जंस्कार, माउंटेन रेंज भी है और रिवर भी है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी प्लस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इससे हम क्या समझते हैं। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो इंडस रिवर का फ्लो कुछ ऐसा जा रहा है ना, ऐसा ये जा रहा है नहीं इधर। तो भाई इंडस रिवर का फ्लो अगर ऐसे जा रहा है तो उसके इस तरफ तो राइट हो गया और इस तरफ लेफ्ट हो गया। जैसे हम मूव करते हैं तो जैसा हमारा राइट होगा वैसे रिवर का राइट, जैसे हमारा लेफ्ट होगा वैसे ही रिवर का लेफ्ट। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। मैं आप लोगों को कल नहीं, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा
कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके लेफ्ट बैंक, राइट बैंक और बाकी चीजों से रिलेटेड आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आपको ये जाना कि जो जस्कार रिवर है वो क्या करती है, वो भाई इंडस से जुड़ती है, कहाँ, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट की तरफ ये क्या करता है, इंडस रिवर क्या करती है, जस्कार रिवर को रिसीव करती है बिलो लेह, लेह के नीचे। ठीक, लेह के नीचे जैसे क्या करती है, जस्कार रिवर को रिसीव करती है, और फिर आगे जाके एक और रिवर को ये रिसीव करती है, उसका नाम है द्रास। द्रास कहाँ पर है, द्रास है कारगिल में। इसको शायद यहाँ पर शोकेस नहीं किया गया नाम से, लेकिन द्रास जो रिवर है इसको भी करती है, और इसको भी क्या करती है, इसको भी ये लेफ्ट साइड से रिसीव करती है। दो रिवर्स हो गई। फिर इसका मूवमेंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही जाता जाएगा। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते जाते इसको फिर एक और रिवर मिलेगी, वो मिलेगी श्योक। श्योक, और इसको हम श्योक और नुब्रा दोनों ही बोलते हैं। श्योक वैली से मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, श्योक वैली या नुब्रा वैली। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी जो ये रिवर्स है ये आपकी स्टार्ट होती है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर भारत के प्रहरी रहते हैं। कौन सी रेंज आ जाती है, रेंज आ जाती है कराकोरम। कराकोरम रेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले क्या, श्योक एक छोटी नदी के तौर पे स्टार्ट होती है, उसके बाद में ये नुब्रा में मिल जाती है। फर्दर ये दोनों मिलकर क्या करती है, ये दोनों श्योक की तरह बहती हैं, और यहाँ पर इंडस रिवर को राइट तरीके से ज्वाइन करती है, राइट बैंक से ज्वाइन करती है। फिर फर्दर हमारी ये जो इंडस रिवर है ये बहती जा रही है, लद्दाख जो रेंज है उसको इसने कट किया, है ना, बड़े बड़े गॉर्जेस बनाए। ये गिलगिट के पास में, ये जो गिलगिट है ना, पाकिस्तान का इलाका है, मतलब वैसे तो है इंडिया का ही, लेकिन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वो भी फिलहाल। ठीक है, तो पीओके का जो इलाका है गिलगिट, गिलगिट में क्या है ना, एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है, ब्रेथ टेकिंग गॉर्ज, बहुत सुंदर सा गॉर्ज बनाती है। ठीक, ये भी कराकोरम रेंज जिसमें आती है, जम्मू कश्मीर में काउंट किया जाता है इसे। और फिर ये एक शार्प टर्न लेती है, एक शार्प टर्न लेती है नंगा पर्वत की तरफ। नंगा पर्वत है वहां पर एक शार्प टर्न लेती है, और फिर पाकिस्तान में एक जगह एंटर करती है जिसको कहा जाता है दार्दिस्तान। दार्दिस्तान में उनका जो एरिया है उसे चिल्लर कहा जाता है, मतलब सही नाम दिया है, चिल्लर या चिल्लर जो भी है, सही नाम दिया है। तो पाकिस्तान के चिल्लर के पास में, चिल्लर के पास में दार्दिस्तान में एंटर कर जाती है। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें कि भाई कौन कौन सी जो रिवर्स हैं वो इसको और फर्दर ज्वाइन कर रही हैं, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जस्कार ने इसको ज्वाइन किया लेफ्ट साइड से, द्रास जो है उसने भी इसको ज्वाइन किया, यहाँ पर श्योक और नुब्रा जो है उन्होंने इसको ज्वाइन किया। आगे देखेंगे तो आगे कुछ और रिवर्स आ जाती है, लाइक हुंजा, हुंजा वैली जो पीओके की है, वो भी आपको शायद याद होगा। ठीक है, हुंजा रिवर्स को ज्वाइन करती है, नुब्रा तो करती ही करती है, शिगार, शिगार नाम की रिवर है वो ज्वाइन करती है, कास्पिंग जो है वो ज्वाइन करती है, और द्रास तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है जो डायरेक्टली क्या करती है, जो डायरेक्टली इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था भाई पाकिस्तान में क्या है कि चिल्लर रीजन में इमर्ज हो गई, लेकिन यहां से निकलने के बाद में ये क्या करती है, प्लेन्स की तरफ आती है। प्लेन्स में कौन सी जगह है, अटक, अटक हिल्स जो है वहां पर ये इमर्ज होके आती है, और यहाँ पर इसको राइट बैंक से, अब इसका फ्लो इधर जा रहा है ना, ये इसका पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो था, अब इसका जो फ्लो है ये साउथ वेस्ट की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पर इसको कौन ज्वाइन करता है, यहाँ पर इसको ज्वाइन करती है एक रिवर जिसका नाम है काबुल। काबुल रिवर है, अफगानिस्तान साइड से आती है, ये इसको क्या कर रही है, ये इसको यहाँ पर राइट साइड से ज्वाइन कर रही है। तो राइट बैंक से इसको और कौन कौन सी रिवर्स ज्वाइन करती है, राइट बैंक से इसको और जो रिवर्स ज्वाइन करती है, पहली तो भाई हमारी काबुल ही हो गई। काबुल के बाद में दूसरी जो रिवर आ जाती है उसका नाम है कुर्रम। कुर्रम कहाँ है भाई, यही तो थी यार अभी। हाँ चलो, खुर्रम इसको शो नहीं की, मतलब खुर्रम उसे बोलते हैं, खुर्रम हो गई। राइट से ज्वाइन करती है इसको तोची, तोची तो मैंने देखा था, हाँ तोची भाई, तोची भी ज्वाइन करती है ये लोग। तोची के बाद में एक और करती है गुमल, या इसको कोमल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ में जो इसकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज है वो जोब हो गई, कुंदार हो गई। ठीक है, और आ जाती है बिबोआ, बिबोआ भी इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, बिबोआ के बाद में एक और आती है, इसको कहा जाता है सांगर। सांगर कहाँ स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है भाई सुलेमान रेंजेस में, पाकिस्तान की जो सुलेमान रेंजेस है वहां कहीं स्टार्ट होती है ये। तो सांगर है, ये भी इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, ये सारी की सारी रिवर्सेस को राइट तरीके से ज्वाइन कर रही है। अब इसका फ्लो क्या है, ऐसे नीचे की तरफ जाता जा रहा है, इंडस हमारी नीचे की तरफ बहती जा रही है, और यहाँ एक जगह पहुंचती है, इस जगह को कहा जाता है पंजनद। पंज, इसको कुछ इस तरीके से बोलूंगा मैं, पंजनद, मतलब 5 नदियां यहाँ पर ज्वाइन होती है। कौन कौन सी, भाई देखो सतलज जो आपकी आ रही थी वो यहाँ पर आ गई, रावी आपकी चेनाब में मिल गई थी, चेनाब और झेलम आपकी एक हो गई थी, तो ये 4 रिवर हो गई। 5वीं आपकी हो गई इंडस, सॉरी
पांचवी आपकी 20 हो गई, 20 पहले सतलज से मिल चुकी थी। तो ये 5 रिवर्स है, ये आपकी एक होके फ्लो करती है और यहाँ पंचनद पे इंडस में वापस मिल जाती है। ये सारी की सारी इंडस की ही ट्रिब्यूटरीज है, इनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया है आपका पंचनद, इस ये एरिया कौन सा आता है, ये आता है पाकिस्तान का मिठान कोट। मिठान कोट जो पंचनद के पास है, वहां पर सारी ये रिवर्स पंचनद जो है वो आपस में मिक्स होती है, मिलती है। फिर उसके बाद इसका फ्लो वही हमारा साउथ वेस्ट की तरफ जाता जाता है, जाता है और ये कराची के ईस्ट में जाके अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, ये पूरा फ्लो था हमारा इंडस रिवर का। अब अगर हम बात करें कि इंडस रिवर का इंडिया में बेसिकली कितना फ्लो था, पॉलिटिकली देखा जाए तो इंडिया में जो लेह डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ उसी से इंडस रिवर का फ्लो होके जाता है। मतलब एक्सक्लूसिवली इंडिया में जम्मू कश्मीर की लेह डिस्ट्रिक्ट से ही, जम्मू कश्मीर नहीं सॉरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की लेह डिस्ट्रिक्ट से ही ये फ्लो होके जाता है। अब हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ठीक है, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आ जाती है भाई हमारी झेलम। झेलम को पौराणिक नाम दिया गया है वितस्ता, वितस्ता नाम से जाना जाता है। कहाँ स्टार्ट होती है ये, तो कश्मीर वैली में एक आपका गर्म गर्म नहीं सॉरी पानी का सोता है जिसको वेरीनाग कहा जाता है, स्प्रिंग कहा जाता है ना, एक स्प्रिंग है वेरीनाग, यहाँ पर स्टार्ट होती है, यहाँ पर। ठीक है, ये आपका साउथ ईस्टर्न रीजन आ जाता है कश्मीर वैली का, ऑन द स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, पीर पंजाल के स्लोप्स पे कहा जाता है। ठीक है, तो भाई पीर पंजाल के स्लोप्स पे आपकी जो झेलम रिवर है वो स्टार्ट होती है। ये श्रीनगर से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए क्या करती है, ये वही हमारे वुलर लेक के पास से आती है। वुलर लेक के पास में आने के बाद में यहाँ को पानी फीड करते हुए शार्प टर्न लेते हुए ये चली जाती है कहाँ, ये चली जाती है पाकिस्तान में एक नैरो वैली से एंटर करती है। अब पाकिस्तान में जब उसका फ्लो रहता है ना, वो ऐसे नीचे की तरफ जाता है, जा रही है, जा रही है और यहाँ एक जो जगह है, यहाँ पर ये ज्वाइन करती है चेनाब। ये जगह कौन सी है, इसको कहा जाता है झांग। ठीक है, चेनाब को पाकिस्तान में ये ज्वाइन करती है झांग नाम की जगह पर। ये था भाई हमारा झेलम का फ्लो, मतलब यहाँ पर चेनाब को ज्वाइन किया और फिर आगे आगे होते हुए ये यहाँ पर पंजरत बन के यहाँ इंडस से ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट आती है भाई हमारी चेनाब। चेनाब को पौराणिक नाम दिया गया था हस्तकिनी। ये कहाँ स्टार्ट होती है, तो भाई ये स्टार्ट होती है बारालाचा पास, बारालाचा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट होती है भाई चेनाब हमारी, ये बारालाचा। ठीक है, ये पॉइंट आपका है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर दो स्ट्रीम्स होती हैं बेसिकली, पहली स्ट्रीम का नाम है चंद्र, दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, एक चंद्र और दूसरी है भागा। ये आप मैप में देख सकते हो। तो दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स आपकी स्टार्ट होती है चंद्र और भागा। ये क्या करती है, ये यहाँ एक जगह मिक्स हो जाती है। इस जगह को कहा जाता है केलोंग। केलोंग नाम की जगह है, हिमाचल प्रदेश में ही है और स्पेसिफिकली देखा जाए तो तंडी नाम की जगह है, केलोंग में तंडी नाम की जगह है। यहाँ पर फिर इसको चंद्र भागा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चेनाब जो है ना, ये इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और ये कितना फ्लो लेती है, ये तकरीबन 1180 किलोमीटर जो है फ्लो वो इंडिया में रखती है बिटवीन द पीर पंजाल। ये जो आपकी पीर पंजाल की रेंजेस है और कौन सी है, जो आपका ग्रेटर हिमालय से, इन दो रेंजेस के बीच में से फ्लो होती है और फिर ये भी क्या करती है भाई, यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, लाइक सलाल, चेनाब, सलाल के साथ में बगलिहार और दुलहस्ती, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर हमारी चंद्र और जो भागा है वो क्या हो रही है, वो मिक्स हो रही है तंडी में। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं रावी की। रावी नदी को परुशनी और इरावती दोनों नामों से पौराणिक यानी कि वेदों में रेफर किया गया है। ये कहाँ स्टार्ट होती है भाई, ये स्टार्ट होती है भाई हमारी यहाँ पे पास में ही होती है भाई, ये भी चेनाब के पास में ही। बेसिकली स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये होती है भाई हमारी कुल्लू हिल्स में। कुल्लू हिल्स कहाँ पर, वेस्ट ऑफ रोहतांग पास। ये जो रोहतांग पास दिख रहा है ना आपको, इसके थोड़ा सा वेस्ट में ही ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में। अब ये क्या करती है भाई, ये चंबा वैली से निकलती है, चंबा वैली है भाई, है ना, चंबा वैली से ये निकलते हुए हिमाचल की इसको क्रॉस करती है। उसके बाद में पीर पंजाल और जो धौलाधार आपकी रेंजेस हैं, पीर पंजाल रेंजेस हो गई आपकी और धौलाधार जो माउंटेन्स हो गए, है ना, तो पूरे चंबा क्या बोलते हैं रीजन से निकलते हैं। तो पीर पंजाल और धौलाधार से ये पास होती है और उसके बाद में ये हमारी ऐसे साउथ ईस्ट की तरफ निकल जाती है। सॉरी, चेनाब की बात कर, ओ हाँ, रावी की बात कर रहा था मैं, और से निकल जाती है।
इसके बाद ये पंजाब प्लेन से आती है, पंजाब के जो आपके मैदानी इलाके हैं अमृतसर से ऊपर वाला, वहां आती है। और ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पैरेलली फ्लो कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो पैरेलल टू द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। तो बाकी सारी रिवर्स डायरेक्ट कट कर देती हैं, लेकिन रावी आपकी एकमात्र ऐसी रिवर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पैरेलली कुछ टाइम तक ऐसे फ्लो करती है। उसके बाद ये भी भाई क्या करती है, ये भी हमारी पाकिस्तान में की तरफ चली जाती है। और ये चेनाब से कहाँ मिलती है, चेनाब अब आपकी झेलम और चेनाब को मिक्स होकर चेनाब के तौर पे आगे फ्लो करती है। और इसको थर्ड जो रिवर है वो रावी ज्वाइन करती है। इस एरिया को कहा जाता है सराय सिद्धू। सराय सिद्धू नाम की जगह पर ये चेनाब से मिलती है। फिर आती है भाई आपकी व्यास रिवर, चौथी रिवर। व्यास, बीस को व्यास भी कहा जाता है, विपास भी कहा जाता है, अर्गी किया भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है बीस कुंड पे, यानी ये व्यास कुंड पे। ये कहाँ पर है, ये भी भाई हमारे रावी नदी के पास में ही है, रोहतांग पास के पास में ही, वहीं पर ये भी कुल्लू हिल्स में आता है। कुल्लू वैली से निकलती है भाई, ये कुल्लू वैली से निकलते निकलते फिर ये क्या करती है, ये आपके बड़े बड़े गॉर्ज बनाती है। कहाँ बनाती है, धौलाधार माउंटेन्स में। कौन सी जगह, कोटी एंड लरगी, कोटी और लरगी नाम की जगह, यहाँ पर ये बड़े बड़े गॉर्जेस बनाती है। और ये भी क्या करती है भाई, पंजाब प्लेन से होते हुए यानी कि अमृतसर के आसपास से होते हुए ये कांगड़ा वैली को कट करती है। कांगड़ा वैली से होती है, कांगड़ा वैली से कट करने के बाद में जब ये आगे की तरफ आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सतलज रिवर से मिल जाती है। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको हरिके दून के बारे में बताया था। तो जो हरिके नाम की जगह है, ठीक है, पंजाब में लाई करती है, यहाँ पर ये सतलज रिवर से मीट करती है। यानी कि ब्यास आपकी एकमात्र ऐसी रिवर है जो डायरेक्टली पाकिस्तान में नहीं जाती, ये सतलज रिवर से मिक्स हो जाती है। और वहां से मिक्स होने के बाद में ये सतलज के तौर पे आगे फ्लो करती है और फिर सतलज ही क्रॉस करती है इंडिया के बॉर्डर। ठीक है, तो इसका टोटल फ्लो इंडिया में 465 किलोमीटर। नेक्स्ट आती है भाई सतलज। सतलज को सताद्रू या सतुत्री नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन पॉइंट है, वो क्या है कि देखो भाई इंडस रिवर जो है भाई हमारी वो आउट इंडिया यानी कि तिब्बत में ओरिजिनेट हुई, लेकिन झेलम जो हमारी है वो वेरीनाथ में हुई, श्रीनगर के पास में। ठीक है, उसी तरीके से हमारी चेनाब है वो चंद्रभागा के तौर पे हिमाचल में हुई, ब्यास भी हिमाचल में हुई। ठीक है, और उसके साथ रावी जो है हमारी वो भी, सॉरी रावी और ब्यास दोनों ही हमारी हिमाचल में हुई। लेकिन सतलज इंडस की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया से बाहर जिसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। कौन सी जगह है, तो भाई इस जगह को कहते हैं राक्षस ताल। कहाँ पर आता है, वही मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ पर है, तिब्बत, यहाँ पर सोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज लांगचेन खंबा। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये भी इंडस रिवर की फ्लो को रेप्लिकेट करती है, मतलब उसी को फॉलो करती है। ऐसे दोनों स्तर पे आ रही है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो ये भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है। और यहाँ पर इसका फ्लो तकरीबन रहता है 400 किलोमीटर का। 400 किलोमीटर ये इंडस रिवर के पैरेलल में करती है। और उसके बाद में इंडिया में यहाँ गस्कार और ग्रेटर हिमालयन रेंजेस के बीच में ये क्या करती है, कट करती है, एक बड़ा सा गॉर्ज बनाती है। ठीक है, पहाड़ों को काटते हुए। ठीक, अब ये जो गॉर्ज बनाती है जस्कार रेंज के पास में, ये जगह आपकी कौन सी, ये पास है, इस पास को कहा जाता है शिपकीला। यहाँ पर आपका शिपकीला है, ये शिपकीला से होते हुए फिर आगे की तरफ ये कहाँ आती है, ये आगे की तरफ आती है पंजाब प्लेन्स में, पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको बताया ये व्यास रिवर से यहाँ हरिके, इसको प्रॉपरली देखा जाए तो इसको एक नाम दिया जाता है हरिके पैटर्न। हरिके पैटर्न में ये व्यास रिवर के साथ में मर्ज करती है जस्ट अमृतसर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और ये दोनों यूनाइटेड रिवर्स क्या है, फिर आपकी एक होके बहती है और देन ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, ये क्या करती है भाई, ये इंडिया में भाखरा नंगल जो आपका डैम प्रोजेक्ट है उसको पानी फैड किया जाता है सतलज के द्वारा। इंडिया में इसकी लेंथ है 1050 किलोमीटर। ठीक है, फिर ये आगे भाई एक होके भाई फ्लो कर रही है, ये आप देखिए एक होके फ्लो कर रहे हैं और फिर आगे जाके ये चेनाब को मिक्स कर ले। चेनाब में ऑलरेडी रावी आ चुकी थी, ऑलरेडी इसमें झेलम आ चुकी थी, और फिर ब्यास और सतलज की इसमें मिक्स हो गई। तो ये सारी की सारी रिवर्स जो है ये आपकी एक होके 5 होके बहती है। और यहाँ पर ये पंचनद क्या करती है, इंडस को ज्वाइन कर लेती है। ये जो आपकी डिटेल्स कवर कर रहे हैं, ये आपकी सीडीएस के लिए डिटेल्स कवर कर रहे हैं, ये आपके एनडीए के लिए डिटेल कवर कर रहे हैं, आपके सीएपीएफ के पेपर 1 के लिए डिटेल्स कवर कर रहे हैं, और उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अपने खुद के नोट्स आप इनको देख के बना सकते हैं। ठीक है, आपको मेरे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई ऑलवेज इनकरेज कि भाई आप अपने नोट्स खुद बनाएं। एंड प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट्स कि भाई ये लेक्चर्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन व्हेन आई हियर गुड वर्ड्स। मुझे पता चलता है कि हाँ यार, ये लेक्चर्स एक्चुअली में आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू।